ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। योग दर्शन की 17वीं कक्षा। योग दर्शन के प्रथम पाद समाधि पाद में पिछली कक्षा में हमने देखा कि चित्त वृत्तियों के रोकने का उपाय अभ्यास और वैराग्य। अभ्यास का मतलब है चित्त की प्रशांत वाहिता को बनाए रखने के लिए जो प्रयास होता है, एकतानता को बनाए रखने के लिए जो प्रयास होता है, उसको अभ्यास कहते हैं। और वो अभ्यास दीर्घ काल तक होना चाहिए, निरंतर होना चाहिए और सत्कार पूर्वक होना चाहिए। तो अभ्यास का विषय पीछे हुआ था, आज आगे वैराग्य का विषय चलेगा। पिछले पाठ में से किन्हीं को पूछना हो तो पूछ सकते हैं कुछ। सूत्र सत्यापादक का जो भाष्यवाद दिया है, इसमें 5वीं लाइन के मध्य में दिया है कि वैराग्य के द्वारा विशेष रूप के प्रभाव को कम किया जाता है या कम किया जाता है, और विवेक ज्ञान के अभ्यास से विवेक स्वरूप के प्रभाव को भूला जाता है। इन्हें ऐसा लगता है कि वैराग्य के लिए विवेक की आवश्यकता नहीं है। क्या वैराग्य भी विवेक से होगा या विवेक का चर्चा नहीं, वो ठीक बात है। विवेक होने पर ही वैराग्य होगा, आगे स्वयं बताएंगे। विवेक के बिना वैराग्य नहीं हो सकता है, ये ठीक बात है। इधर विवेक दर्शन का अभ्यास कर रहे हैं और वैराग्य हुआ है। जितना भी वैराग्य हुआ है, जितना जितना होता जाता है, वो भी आवश्यक है और वो विवेक से ही होता है। तो थोड़ा विवेक हुआ, थोड़ा वैराग्य हुआ, लेकिन अब विवेक को बढ़ाने का अभ्यास फिर भी करते रहना है ताकि और वैराग्य होता जाए। तो वो नीचे से ऊपर ऊपर बढ़ते जाते हैं। तो विवेक दर्शन का अभ्यास भी करते रहना होता है। जितना जितना वैराग्य बना, उतना उतना विषयों से हम हटते चले जाते हैं, ऐसा होता है। और कुछ उतने अधिक, हाँ, उतनी अधिक सफाई करे और उसके लिए जितना काल लगता है उतना अगर कर रहे हैं तो ये निरंतरता में आ जाएगा। जैसे कोई एक दिन 2 दिन गंदगी में लगा रहा है और तीसरे दिन इकट्ठी सफाई कर रहा है, उसके अंदर इसको निरंतरता कह सकते हैं, लेकिन 2 दिन गंदगी तो रहेगी, 2 दिन गंदगी रहेगी उसकी, और उसके बाद में कर सकता है। ये तो है ही, हम गंदगी बहुत दिनों तक फैलाते हैं और सफाई जल्दी कर लेते हैं। आवश्यक नहीं कि उतना ही समय लगे, जितना समय गंदगी फैलाने में लगा उतना ही समय सफाई में लगे, ये कोई बात नहीं है। कम समय में भी होता है। ऐसा ही साधना में भी होता है। जन्म जन्मांतर से जो संस्कार हमने डाले हैं उनको ठीक करने में उतने ही जन्म जन्मांतर लगेंगे, ये कोई नियम नहीं। तो कम समय में भी हो जाता है, लेकिन जो कम समय में होता है उसमें निरंतरता का मतलब कोई ये ना समझ बैठे कि हर क्षण ही करते रहना है, दूसरा कोई कार्य ही नहीं करना है। ये तात्पर्य नहीं है निरंतरता का। शाब्दिक अर्थ तो निरंतरता का यही है कि एक क्षण भी ना रुके, लगातार चलता रहे। अब विद्यालय जाते हैं और निरंतर विद्यालय जाता है, अब निरंतर का मतलब ये तो नहीं होता है निरंतर नियमित अध्ययन कर रहा हूं, मैं निरंतर स्वाध्याय करता हूं, उसका ये मतलब थोड़ा है कि हर समय स्वाध्याय करते रहते हैं।
प्रतिदिन करते हैं, वहां तात्पर्य होता है। और यहां निरंतरता का मतलब जितनी गंदगी कर रहे हैं उससे ज्यादा हो तब तो आगे बढ़ेगा, नहीं तो नहीं। लगातार चलना चाहिए, छोड़ देंगे तो वापस वैसा ही हो जाएगा, खराब हो जाएगा। इतना ही अर्थ है इसका। इस सूत्र के भाष्य में सत्कार को खोलते हुए तपसा होना चाहिए, ब्रह्मचर्य विद्या श्रद्धा, श्रद्धा को स्पष्ट। श्रद्धा को आगे भी एक सूत्र आएगा, उसमें भी श्रद्धा के बारे में बताया गया। तो श्रद्धा का मतलब है श्रद्धा चेतसः संप्रसादः, चित्त की प्रसन्नता, शुद्धि उस विषय के प्रति। मुझे ये हो, ये प्रसन्नता पूर्वक मुझे योग हो जाए, योगों में भूयात इति भावना निश्चय, मेरे को योग हो जाए, ये योग के प्रति श्रद्धा है। यहां श्रद्धा का मतलब इस रूप में कि उसके मन में ये लगन रहे कि मेरे को ये हो जाए, होना चाहिए। ऐसा कब सोचेगा व्यक्ति? जब उसके गुणों का पता होगा, उसको इसके ये लाभ हैं ये पता होगा, तब वो कहेगा कि नहीं ये मेरा होना चाहिए। एक अंदर से लालसा होती कि ये हो जाए और ये मेरे लिए बहुत हितकर है, ये जो भावना है ये होना जरूरी है। क्योंकि नहीं तो दीर्घकाल और निरंतर ये बिना सत्कार के भी हो सकता है। जैसे कि संस्थाओं में, गुरुकुलों में नियम होते हैं तो उसमें व्यक्ति चलता रहता है। कैसे? दीर्घकाल तक भी करता है, निरंतर तक भी करता रहता है, लेकिन श्रद्धा हो ये तो कोई आवश्यक नहीं है, उसको अनुभव ही नहीं आता। मेरे को ये लगता है कि भाई ये तो नियम है इसलिए चलना है, बस नियम की पूर्ति करनी है, इतने पर ही वो चल रहा है। और चलते हुए भी उसका दृढ़ भूमि नहीं होगा। और बिना समझे वैसे ही कोई चला रहा है, चलते चला जा रहा है बस, तो भी दृढ़ भूमि नहीं होगा। इसलिए ये सारी चीज सत्कार पूर्वक होना चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए, उसको खुद को समझ में आना चाहिए कि ये चीज मेरे लिए हितकर है और इसलिए मैं चल रहा हूं। ये दोनों में बहुत अंतर होता है। प्रतिदिन ध्यान, उपासना, यज्ञ, व्यायाम, एक तो खुद को समझ में आया हुआ कि ये बहुत हितकर है और तब वो करता है व्यक्ति, और एक है कि नियम है इसलिए करता है, तो बहुत बड़ा अंतर होता है इसमें। तो ये होना चाहिए सत्कार का। माता जी, जिससे मन में कुछ विचार करते हैं तो उसका अनुभव भी करते हैं, साथ जानते हैं, उसका अनुभव भी करते हैं, ठीक है। तो जो हमारा जानना हो रहा है वो प्रत्यक्ष ज्ञान को प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं, इसको प्रत्यक्ष प्रमाण में नहीं कहते हैं यहां की दृष्टि से, कि हमने जो विचार किया, जो विचार चल रहा है, मुझे ये विचार आया, मैं ये विचार कर रहा हूं, इतने तक आप लेंगे तब तक तो ठीक है, उसको प्रत्यक्ष में ले लेंगे। लेकिन वो विचार किसी विषय में होगा, ठीक है। आप किसी एक वेद मंत्र पे विचार कर रहे हैं, आप किसी व्यक्ति के बारे में विचार कर रहे हैं और कुछ निश्चय पे भी पहुंच गए, तो उस व्यक्ति का प्रत्यक्ष नहीं हो रहा है अभी, व्यक्ति सामने नहीं है, वो वस्तु सामने नहीं है, लेकिन उसका विचार चल रहा है अभी। मैं विचार रहा हूं ये तो प्रत्यक्ष हो रहा है, मन में एक विचार है ये भी प्रत्यक्ष है, लेकिन जिस वस्तु के बारे में विचार चल रहा है उसका भी प्रत्यक्ष नहीं हो रहा है। प्रत्यक्ष कभी था, उसके बारे में कुछ सुना, शब्द प्रमाण किया, अभी तो विचार कर रहा हूं केवल। अब ये उस वस्तु के बारे में प्रत्यक्ष नहीं कहलाएगा। वृत्ति के बारे में कह सकते हैं कि हाँ मेरे में अभी ये वृत्ति है, ये विचार है, उतने तक इसको प्रत्यक्ष में ले सकते हैं। तो जो बात है कि स्मृति से स्मृति उत्पन्न है, प्रत्यक्ष किया था उसका, उस स्मृति का। जिस समय स्मृति कर रहे थे तब किस विषय की स्मृति की थी? स्मृति विषय की प्रधानता वाली होती है। किस विषय की स्मृति की थी? उस वस्तु की, किसी अन्य वस्तु की। और मैं स्मृति कर रहा हूं ये तो प्रत्यक्ष हो ही रहा है। स्मृति किसी दूसरे विषय की थी तब तो ये स्मृति वृत्ति में ही आएगा, लेकिन मैं स्मृति कर रहा हूं ये जो प्रत्यक्ष है, ये इतना अंश तो प्रत्यक्ष कहलाएगा, आंतरिक प्रत्यक्ष कहलाएगा ये। और फिर उस स्मृति की स्मृति आ रही है
अब स्मृति की स्मृति क्या आ रही है? कल मैंने उस व्यक्ति का स्मरण किया था। अब फिर वो वस्तु अगर आ रही है, वो व्यक्ति आ रहा है, तो स्मृति ही है। और आपने स्मृति जो प्रत्यक्ष की थी कि मैं स्मरण कर रहा हूं, उसका विस्मरण कर रहे हैं, तो ये फिर अपने आप में स्मृति बन गई। और अब जो स्मृति हो रही है कि मैं पिछली स्मृति का स्मरण कर रहा हूं, ये जो प्रत्यक्ष अनुभूति हो रही है, ये तो प्रत्यक्ष में चला जाएगा वृत्ति का। इसलिए सांख्य दर्शनकार ने जो प्रत्यक्ष की परिभाषा की है, यत संबंध सिद्धम, संबंध से सिद्ध हो रही है ये तदाकार लेके उस वस्तु का ज्ञान हो रहा है। यदि वृत्ति का ही ज्ञान कर रहे हैं तो वृत्ति का प्रत्यक्ष हो रहा है, स्मृति वृत्ति का उस समय प्रत्यक्ष हो रहा है, लेकिन स्मृति जिस चीज की कर रहे हैं उसका प्रत्यक्ष नहीं हो रहा है। हो गया? जो प्रमाण के बारे में जो लक्षण दिखाए थे इंद्रिय प्रणाली से बाह्य वस्तु, वहां ये बाह्य वस्तु वाली बात कैसे बताएंगे? नहीं घटेगी। बाह्य वस्तु मतलब बाहर की वस्तुओं के लिए ही लिया है, इंद्रियों की प्रणालिका से। यहां बाह्य वस्तुओं के लिए एक सीमित अर्थों में लिया है वहां पर भाष्यकार ने। आंतरिक प्रत्यक्ष है, उसको सीधे सीधे वहां नहीं ले सकते। आत्मा का प्रत्यक्ष, परमात्मा का प्रत्यक्ष, उसको वहां नहीं ले सकते, क्योंकि इंद्रिय प्रणाली का ये एक विशेषण जोड़ दिया। अब इंद्रिय प्रणाली का ज्ञानेन्द्रियों तक लेंगे तो बाहर के विषय ही आएंगे। मन भी एक इंद्रिय है, उसकी भी एक प्रक्रिया है। अब हम चित्त की वृत्तियों को ही देख रहे हैं, अंदर ही देख रहे हैं, तो चित्त भी एक इंद्रिय है और उसकी प्रक्रिया से, उसकी प्रणालिका से हम कुछ जान रहे हैं। वहां इस तरह से घटाना चाहे तो घटा सकते हैं। वृत्तियों को देखना भी इंद्रिय प्रणालिका से होगा, वो इंद्रिय प्रणालिका ज्ञानेन्द्रिया नहीं, चित्त स्वयं होगा। आत्मा का प्रत्यक्ष होगा, वो स्वयं होगा, वही चित्त की प्रणाली का, चित्त को ही मानेंगे। और परमात्मा का होगा तो वो तो इससे हो ही नहीं रहा, क्योंकि ये तो वृत्ति का विषय चल रहा है। परमात्मा का जो ज्ञान होगा उस समय तो चित्त में कोई वृत्ति होगी ही नहीं, उसको तो यहां लेंगे नहीं। समझे? चित्त नहीं, चित्त की वृत्तियों के। हाँ ठीक है, चित्त को रोकना भी कह सकते हैं, वो चित्त की वृत्तियां। हाँ जो ज्यादा समय तक तो नहीं। जी हाँ, वैसे तो वैराग्य के बारे में आज हम देखेंगे, वैराग्य क्या होता है। आपका प्रश्न है कि वैराग्य टिकता क्यों नहीं है? तो टिकता इसलिए नहीं है कि वैराग्य थोड़ी सी देर के लिए हमारा एक ज्ञान बना, लेकिन पिछले संस्कार हमारे कुछ और हैं अभी, वो उसको दबा देते हैं। अभी का वैराग्य थोड़ा सा ज्ञान किया, थोड़ा वैराग्य हुआ, वो एक ऊपर ऊपर से आया है, थोड़ी मात्रा है। और पीछे जो अवैराग्य है वो बलवान है, तो जिसमें भार अधिक होगा वो तराजू का पलड़ा नीचे चला जाएगा, भारी हो जाएगा। तो संस्कारों का जो ज्ञान है हमारा, संस्कार जैसे हैं यानी अवैराग्य के संस्कार हैं, उसी तरह का ज्ञान हमारा है, वो अभी भारी है। वो भारी है तो वो दबा लेगा उसको। जब हम प्रयत्न करके थोड़ा सा उठा लेते हैं वैराग्य को तो उठ जाता है, लेकिन बाद में फिर अधिक देर तो हम रख नहीं सकते, तो वो अवैराग्य के संस्कार फिर उठ जाएंगे और वो दबा लेंगे। ये वो है जो प्रयत्न करके हमने रोक के रखा है। इसको आप यूं समझिए कि एक तराजू है, उसमें एक तरफ 100 किलो रखा हुआ है, ये पिछले बुरे संस्कार हो गए हमारे, और दूसरे पलड़े के अंदर कुछ रखा हुआ नहीं है, तो कौन झुका हुआ रहेगा? यही झुका रहेगा। अब ये दूसरा कब झुकेगा? कब झुक सकता है? जब या तो इधर 100 किलो या 100 किलो से ज्यादा भार हो तो झुकेगा, या कम है तो इधर 100 की बजाय जो ये झुका हुआ है 100 को हमने कम कर दिया, 25, 30, 20, 10 ऐसा कर दिया, और इधर जितना है अधिक है तो झुकेगा, झुक जाएगा ना। इसके अलावा भी झुक सकता है? और भी कोई उपाय है?
तराजू को नीचे दबा देंगे। आप श्रुतपूर्व हो इसलिए आप बोल रहे हो। ये धुलास में थे, ये सांख्य दर्शन वाले, वहां एक दिन ये विषय था। तो इधर 100 किलो है और इधर 10 ही किलो है, फिर भी हम इसको नीचे कर सकते हैं ना। कैसे कर सकते हैं? उस तराजू को, पलड़े को पकड़ के यूं दबा के खींच लेंगे। खींच सकते हैं नहीं? ठीक है। कितनी देर तक? कब तक? जितनी ताकत है जब तक रोक सकेंगे, और जैसे ही छोड़ा फिर वो ऊपर चला जाएगा, क्योंकि वहां तो 10 ही किलो है, अभी इधर तो 100 किलो है, ये तो आना ही है। तो ये जो हमारे को कभी कभी वैराग्य की बात लगती है, विवेक की बात लगती है, ये अभी वास्तव में तो मात्रा कम है हमारी। विवेक वैराग्य की मात्रा तो कम है, 10 किलो की तरह से है, लेकिन अभी हमने चूंकि प्रयत्न भी साथ में जोड़ रखा है, उसको उभार रखा है, तो वो कुछ देर हमारे को प्रतीत होगा कि हाँ ये भारी हो गया। अब जिसको समझ नहीं है वो कहेगा कि हाँ 10 किलो होते हुए भी ये झुका हुआ है, ये 100 किलो होते हुए भी ऊपर उठा हुआ है, लेकिन उसके लिए अतिरिक्त प्रयत्न किया हुआ है, तब हुआ हुआ है। वो प्रयत्न हमेशा रह नहीं पाएगा। जैसे ही वो प्रयत्न छूटा तो फिर वैसा क्या वैसे, फिर वैसा क्या वैसे ही। तो जब हम स्वाध्याय करते हैं, प्रवचन सुनते हैं, विचार करते हैं, भजन कोई घटना घट जाती है, तो उस समय ऐसा है जैसे कि हम कुछ विवेक वो उभर जाता है, इसे दब जाता है, ये ऐसा लगता है ये भारी हो गया है, विवेक वैराग्य आ गया है हमारे को, लेकिन वास्तव में वो अभी बल नहीं बढ़ा है उसका। ये तो प्रयत्न विशेष से थोड़ी देर के लिए हुआ है, वो प्रयत्न हटते ही वापस वैसा का वैसा ही होगा। और मुख्य उपाय कब होगा? जब या तो 100 को हमने कम कर दिया इधर वाला पुराना, और इधर बढ़ाते गए, इधर 100 से 125 कर दिया, तो अब कितनी देर वो नीचे भारी रहेगा? कितनी देर रहेगा वो? उस समय पकड़ने की जरूरत है क्या हमारे को? पकड़ने की भी जरूरत नहीं। और कब तक रहेगा? वो बना ही रहेगा। तो जब जब हमें ये होता है कि कुछ देर आया और फिर चली गई स्थिति, फिर आई फिर चली गई, इसका सीधा सा मतलब है कि अभी पिछले संस्कार बलवान है, वो भारी है अभी। ये तो प्रयत्न विशेष से, स्थिति विशेष से, आलंबन विशेष से हमारी वो दबाव आ गया, इसलिए वो लग रहा है कि विवेक वैराग्य है, वास्तव में अभी हुआ नहीं है। जिस दिन विवेक वैराग्य बढ़ जाएगा पिछले संस्कारों की अपेक्षा, उस समय वो हमेशा बना रहेगा। उस समय प्रयत्न करने पे ही हो तब नहीं, हमेशा बना रहेगा, दिन भर बना रहेगा। फिर अवैराग्य के लिए प्रयत्न करना पड़ेगा अगर उधर कोई जाए तो, नहीं तो अपने आप कभी भी नहीं जाएगा। वो 100 किलो है तो ठीक है, कभी यूं यूं झूलता रहेगा, लेकिन 100 से थोड़ा भी अधिक हो गया है, 101, 105 हो गया है, उधर 100 ही है, तो अब स्थिरता बनी रहेगी। तो जब तक स्थिरता नहीं है, उसका सीधा सा मतलब है कि अभी इसका भार कम है। इन अच्छे संस्कारों का, विवेक ख्याति का, मुक्ति का, या कहें अक्लिष्ट संस्कारों का भार मात्रा कम है अभी। इस सीधा सीधा से यही मतलब है। अब उसको हम अभ्यास से बार बार करते रहते हैं, करते हैं करते हैं, कर करके उसका भार बढ़ाते हैं, भार बढ़ाते हैं। जब बढ़ जाता है बस फिर प्रयत्न के बिना भी हमेशा रह सकते हैं। हो गया? बोलिए और कौन है? कुछ आध्यात्मिक आपने बताया था कि जैसे कुआं खोदते हैं तो जितना निकालना है उससे अधिक डालना चाहेंगे तो वो कम नहीं मिलेगा, फिर वो नहीं खुदेगा। अगर अधिक डालना चाहेंगे और कम निकालना चाहेंगे तो वो कभी भी नहीं खुदेगा। ठीक है। तो परंतु चित्तवृत्तियों के विषय में वो कैसे निर्धारित करेंगे कि मतलब इतना निकालना है और कितना डाल रहा है? वृत्तियों के आधार पर ही देखेंगे कि हम दिन भर कितनी देर या कितनी वृत्तियां क्लिष्ट रखते हैं, कितनी अक्लिष्ट रखते हैं। उसकी मात्रा भी देखी जाएगी, काल ही नहीं, संख्या ही नहीं, मात्रा भी देखी जाएगी, उसकी तीव्रता कितनी है, क्योंकि क्लिष्ट या अक्लिष्ट वृत्तियों की तीव्रता भी अलग अलग होती है। तीव्रता अलग अलग। मान लो क्लिष्ट वृत्तियां है हल्की हल्की, थोड़ी 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 है, जैसे कि 1-1 रुपया हो,
और अक्लिष्ट व्यक्ति तीव्र मान लो 100 रुपया हो, इधर एक एक करके 100 बार रुपए दिए और इधर एक साथ ही 100 रुपए दे दिए, तो एक वृत्ति से भी हो जाएगा। तो उसकी मात्रा अधिक है, तीव्रता अधिक है, इसके ऊपर निर्भर करता है। तो ये हमें पता ही लगेगा कि हम दिन में कितनी देर अक्लिष्ट स्थिति में रहते हैं, कितनी क्लिष्ट में रहते हैं, कितनी वृत्तियां अक्लिष्ट की उठाते हैं, कितनी क्लिष्ट की अक्लिष्ट की कितनी कितनी उठाते हैं, वृत्तियां कितनी उठाते हैं, उनकी तीव्रता कितनी है। जब हमारे को अपनी वृत्तियों का अच्छी तरह से आकलन होने लगेगा, हम देखते रहेंगे, तो पता लग जाता है कि मेरी अधिकतर किस में जा रही है, क्लिष्ट अक्लिष्ट का पता लग जाएगा। ये वृत्तियों को समझने से ये बात आएगी समझ में। अपने पे देखेंगे मेरी अभी कौन सी वृत्ति चल रही है, धीरे धीरे आदत पड़ जाती है देखने की, अभी ये वृत्ति है, अभी ये वृत्ति है, और ये भी क्लिष्ट है या अक्लिष्ट है, तो देखने से पता लग जाता है। पूरा क्या है कि जैसे हम आधा घंटा करते हैं सुबह शाम, तो उतने समय में दिन भर में कितना भरता है, उससे अधिक निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है, तो पैमाना ये देखना होगा कि वो आधा घंटे में क्या कर रहे हैं। आधा घंटे बैठ तो रहे, पर उस समय कितनी गंभीरता है, विवेक ख्याति की स्थिति, वैराग्य की स्थिति कितनी है, एक तो ये बात। दूसरा, आपके कथन से यूं आ रहा है जैसे कि आधा घंटे तो हम खाली करते हैं और बाकी दिन भर भरते रहते हैं। बाकी दिन भर भी तो खाली करते रहते हैं। दिन में अगर हम अक्लिष्ट स्थिति में रहते हैं तो वो भी तो खाली करना ही है, अथवा कचरे को रोक के रखा है हमने, देख सुन रहे हैं लेकिन वो क्लिष्ट नहीं कर रहे हैं, वो अक्लिष्ट कर रहे हैं। जो भी है दिन के व्यवहार हैं वो तो करने ही होंगे। तो दिन का व्यवहार हो रहा है हमारा, वृत्ति सारूप्य है, इसका ये अर्थ नहीं है कि वो क्लिष्ट ही है, अक्लिष्ट भी होती है। हम सेवा कर रहे हैं, हम अध्ययन कर रहे हैं, हम व्यायाम कर रहे हैं। अब उसके साथ में देखना होगा कि मैं व्यायाम किस लिए कर रहा हूं, मैं अध्ययन किस लिए कर रहा हूं। अगर वहां पर वही ऐष्णाएं जुड़ी हुई हैं, भी धन मिलेगा, यश मिलेगा, संतानें मिलेंगी, कुछ कुछ ऐसा लौकिक चीजें लक्ष्य बने हुए हैं, तो ये क्लिष्ट वृत्ति बनी हुई है उन्हीं कार्यों को करते हुए, तो इसका मतलब है कचरा ज्यादा भर रहा है। और यदि इन कार्यों को करते हुए अक्लिष्टता है कि मैं संसार के भोगों के लिए ये नहीं कर रहा हूं, स्वस्थ रहने के लिए कर रहा हूं, साधन भी जुटाऊंगा तो मुक्ति में इसका उपयोग करूंगा, उसके अनुकूल स्थितियां बनाऊंगा, इसलिए वो कर रहा है, अक्लिष्ट चलता रहेगा। भले ही बाह्य वृत्ति है, भले ही व्युत्थान दशा है, लेकिन वो अक्लिष्ट स्थिति में जाएगी। तो ये केवल ये अक्लिष्टता केवल ध्यान उपासना में ही हो ऐसा नहीं, दिन भर के व्यवहार में भी होती है। कुल मिला के देखना है वृत्ति का, कैसी वृत्तियां हमारी चल रही हैं। बाहर कैसे निकालेंगे उसको अंदर का कैसे ठीक करेंगे, वो तो अभी चल रहा है, शास्त्र अभी तो प्रारंभ हुआ है। अभी वृत्तियों का थोड़ा सा रूप आया है, अभ्यास वैराग्य से रोका है बस उसको, वो अंदर संस्कारों पे कैसे काम कर रहे हैं वो आगे आएगा ना, विस्तार से आएगा, उसके बारे में चर्चा करेंगे। अंदर का कैसे खाली हो, अभी तो केवल वृत्ति के स्तर पर रोकने की बात है हो रही है, वृत्तियां रोकने की बात हो रही है, जिससे कि संस्कार बनते हैं। और जो संस्कार बने हुए हैं वो कैसे रुकने वाले हैं, वो सब आएगा, बीच बीच में आएगा, चौथे पाद में भी आएगा, उसका पूरा आएगा। पूरा समाप्त होने के बाद में भी, अगर योग दर्शन समाप्त होने के बाद भी अगर इस प्रश्न का समाधान नहीं हो पाए, आपको ऐसा लगे तो फिर पूछ लेना। और कोई पूछ? हाँ बोलो, आप बोलो। दूसरा प्रश्न है, दीर्घ काल एक श्लोक आता है, स्वस्थ परीक्षेण वितर्क जाल। तो उस श्लोक में जैसे कि सोते हुए भी और अति प्रजन्मा चलते हुए भी वो स्वस्थ होता है, हाँ। तो उसको निरंतर नहीं कर सकते, वो हर समय स्वस्थ हो रहा है, हो सकता है ना, निरंतर का मतलब प्रतिक्षण भी उस स्थिति में ले सकते हैं। हाँ कह सकते हैं वो स्वस्थ है,
शय्यासनस्थो अथ पथि प्रजन्वा स्वस्थ परीक्षीण वितर्क जाला, लेकिन संसार बीजम क्षयम ईक्षमाण स्यान नित्य युक्तो अमृत भोग भागी। तो ये इच्छा करके चल रहा है, निरंतरता बिल्कुल हो सकती है निरंतरता। मेरे कहने का ये तात्पर्य नहीं था कि हर समय नहीं हो सकता है, लेकिन निरंतरता में कम से कम कितना निरंतरता हम मानेंगे, मैं उस बिंदु पे केंद्रित था कि निरंतरता का मतलब हर समय, अब मान लो कोई हर समय नहीं कर पा रहा है, हर समय कोई नहीं कर पा रहा है, तो वो क्या कहेगा कि मेरा दृढ़ भूमि हुआ या नहीं हुआ, और मेरा अभ्यास ठीक चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो जो उसकी जो न्यूनतम सीमा है उसको मैं बता रहा था कि कम से कम इतना तो होना चाहिए कि न्यूनता होती जाए, दोषों में न्यूनता होती जाए, जितनी गंदगी है उससे अच्छा करता है, इतना प्रयत्न तो होना ही चाहिए। उससे कम वाला प्रयत्न दृढ़ भूमि में आएगा ही नहीं, और अगर थोड़ा भी ज्यादा कर रहे हैं तो वो दृढ़ भूमि की तरफ आ गया है, और जो हर समय कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है, वो तो बहुत अच्छा कर ही रहा है। लेकिन प्रारंभ में एकदम नहीं कर पाता है व्यक्ति, भूल ही जाता है, उसको पता ही नहीं रहता है कि मेरा लक्ष्य ये है, मेरे को दिन में उसका भी विचार रखना है, एकदम निकल जाएगा, बिल्कुल लौकिक हो जाएगा, वो पता भी नहीं लगेगा, घंटों यूं ही बीत जाएंगे। और कई तो कईयों को दिनों और महीनों बीत जाते हैं, बाद में ध्यान आता है, कह रहे ये तो जैसे ही छूटा हुआ है इतने दिनों से, दूसरे कामों में ही उलझ जाता है। तो लेकिन धीरे धीरे हो जाता है, वो बन जाता है। कुछ आचार्य जी, चित्तवृत्ति को रोकने के लिए वैराग्य की क्या स्थिति होगी, कितनी स्थिति होगी? क्लिष्ट वृत्ति रोकने के लिए वो अभी बताएंगे आगे, आज के पाठ में आएगा। वैराग्य है क्या, कैसा वैराग्य चाहिए? छोटा मोटा भी वैराग्य होता है, लेकिन जो आप जिस ऊंची स्थिति की बात कर रहे हैं कि जो आसाम निरोध है, संप्रज्ञातो वा असंप्रज्ञातो वा, इनके रोकने पर संप्रज्ञात हो जाती है या उसके लिए जो वैराग्य चाहिए उसको अभी बताएंगे। तो देखते हैं आगे का पाठ। सूत्र संख्या 15, योग दर्शन समाधिपाद प्रथम पाद का 15वां सूत्र। तो अभ्यास और वैराग्य से चित्त की वृत्तियों को रोका जाता है, रोकते हैं। अभ्यास का विषय बता दिया, अब वैराग्य को बता रहे हैं। तो सूत्र है दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम। दृष्ट आनुश्रविक विषय, दृष्ट विषय और आनुश्रविक विषय, इसको साथ साथ जोड़ेंगे। कुछ ऐसे विषय जो दृष्ट हैं, हमें दिखाई देते हैं, हमें ज्ञात हैं, स्वयं भोगे हुए हैं, या तो हमें प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं, इस संसार में जो दिखाई देते हैं वो कहलाते हैं दृष्ट विषय। और आनुश्रविक विषय जिनके बारे में हमने सुना है, इस संसार में नहीं है, इस संसार से भी परे के हैं, अगले जन्मों के हैं, या हमें ज्ञात नहीं है, बिल्कुल भी किसी को भी ज्ञात नहीं है सामान्य रूप से मनुष्यों को, वो अदृष्ट विषय कहलाते हैं। और यदि इसको थोड़ा और सामान्य रूप से लें हम, तो जिसने जिन जिन विषयों को देखा है, प्रत्यक्ष किया है, वो तो कहलाएंगे दृष्ट उसके लिए, और जिन विषयों का प्रत्यक्ष नहीं किया है वो कहलाएंगे अदृष्ट। दृष्ट हो चाहे अदृष्ट हो, कोई भी हो, इस धरती पे भी है लेकिन व्यक्ति के लिए दृष्ट नहीं है, आज तक अभी उसने उन विषयों का सेवन नहीं किया है, वो वस्तुएं उसके सामने आई ही नहीं है, या उसको पता ही नहीं है कि इस तरह की कोई चीज है, या पता लग गया है, बस सुना सुना है उसके बारे में, लेकिन और कुछ प्रत्यक्ष अनुभव नहीं है, तो ये भी आनुश्रविक में ले लेते हैं। लेकिन यहां जिस तरह से वर्णन किया गया है, इस संसार के जितने सुख भोग हैं वो तो दृष्ट के अंदर कहलाएंगे, और इस संसार से परे जो हैं, सीधे सीधे हम इन शरीरधारी जो नहीं भोगते हैं, वो अदृष्ट के अंतर्गत लिए हैं इन्होंने। तो दृष्ट विषय और आनुश्रविक विषय ये दो हैं। इन विषयों से वितृष्णस्य, जिसकी वितृष्णा हो गई है, ऐसे उसकी, तृष्णा कहते हैं लालसा, गर्धा, इच्छा, प्यास, तृष्णा प्यास को बोलते हैं, पिपासा, पीने की इच्छा, भाई ये मेरे को मिले, प्राप्त हो, ये जो एक मन में भावना रहती है और उसका अभाव, विपरीत हो जाना, उसको कहते हैं वितृष्णा। इच्छा ही नहीं है, अनिच्छा हो गई है, अरुचि हो गई है, उसको वितृष्णा कहते हैं।
तो दृष्ट और आनुश्रविक विषयों के प्रति जो वितृष्ण हो गया है, उसकी तृष्णा लालसा बिल्कुल नहीं रही है, ये वैराग्य के लिए बताया जा रहा है। कोई भी विषय कोई छूटेगा नहीं इसमें। दृष्ट के सारे भोग आ गए, संसार के जितने भी छोटे बड़े हैं वो, और आनुश्रविक विषय वो सब, उनके प्रति जिसकी वितृष्णा हो गई है। हमारे को वितृष्णा कैसे होती है, किससे होती है? वितृष्णा हमारे को हो जाती है ना कई चीजों पे, किसी व्यक्ति से हो जाती है, किसी घटना से हो जाती है, किसी स्थान से हो जाती है, किसी भोजन के पदार्थ से हो जाती है, वितृष्णा हो जाती है। ग्लानि जैसा भाव आ जाता है, उसकी तरफ भोगने की इच्छा ही नहीं करती, उसको प्राप्त करने की इच्छा नहीं करती है, उसकी तरफ देखने की इच्छा नहीं करती है। तो जैसे कि हम कोई गंदगी हो, दुर्गंध हो, विभत्स चीज हो, तो उस तरफ हम देखना नहीं चाहते, हटना चाहते हैं, वितृष्णा हो जाती है उससे। तो ऐसा तो दृष्ट और आनुश्रविक विषयों से वितृष्ण जो हो गया, और उसमें भी वशीकार संज्ञा, वशीकार का मतलब है स्वाधीन होना, बिल्कुल नियंत्रण में आना, ऐसी संज्ञा, सम्यक ज्ञान, अनुभूति जो हो जाती है, उसको वैराग्य कहते हैं। ये जो वितृष्णा है ये कैसी हो जाएगी? वशीकार में हो जाएगी, अपने वश में हो जाएगी। कभी कभी आएगी वो नहीं, कभी आ गई तो ठीक है, वो एक उसका प्रारंभ है, ऐसा कह सकते हैं, लेकिन पूरा अपने वश में हो जाना है, ये मेरे पूरे नियंत्रण में आ गया, ये जब अनुभूति बन जाती है, इसको वैराग्य कहते हैं। इसको ये एक प्रथम स्तर का वैराग्य है, अपर वैराग्य। दूसरा वैराग्य ऊंचा वाला आगे कहेंगे। ये उस वैराग्य की बात है जिससे संप्रज्ञात समाधि लगती है। बाकी जो हमारा छोटा मोटा वैराग्य होता है जीवन में, किसी ने घर छोड़ दिया, हम कहते हैं वैराग्य हो गया है, कोई वस्तु छोड़ दी, हम कहते हैं इसको इससे वैराग्य हो गया है। एक अंश में कह सकते हैं वैराग्य, लेकिन यहां उस वैराग्य की बात नहीं। उतने उतने थोड़े थोड़े वैराग्य से ये स्थिति जो चित्तवृत्ति निरोध है या एकाग्र स्थिति है, जिसको ये कहना चाहते हैं समाधियां जो कहना, वो उतने मात्र से नहीं आती है। उसके लिए ये वशीकार संज्ञा वाली बात भी आनी चाहिए, नियंत्रण की बात आनी चाहिए। तो सूत्र में जो दृष्ट विषय कहे, अदृष्ट विषय कहे, उसको व्यास जी खोल करके बता रहे हैं। दृष्ट विषय क्या है, उसके उदाहरण दिए। स्त्रियः अन्नपानम ऐश्वर्यमिति दृष्ट विषय वितृष्णस्य। पुरुषों के लिए स्त्रियां, स्त्रियों के लिए पुरुष, दोनों का ग्रहण यहां पर हो सकता है। अन्नपान जो भी हम खाते पीते हैं, ये दो अधिक सुख के विषय हैं, अधिक आकर्षण के विषय हैं। तो पहला स्त्री या पुरुष, और दूसरा जिह्वा का खाना और पीना, और इससे आगे का ऐश्वर्य। ऐश्वर्य मतलब किसी भी चीज की वृद्धि, धन संपत्ति, पद प्रतिष्ठा, गुणों का, कि मेरे बहुत अच्छे ये गुण हो जाएं तो लोग अच्छा कहेंगे, इत्यादि जो बातें होती हैं। स्वामित्व है, मेरे पास इतना स्वामित्व है, इतना मेरे पास धन धान्य है, इतनी जमीन है, इतने घोड़े आदि हैं, इतनी गाड़ियां हैं, इत्यादि जो ये है, ये ऐश्वर्य। तो स्त्रियः अन्नपानम ऐश्वर्यम इति दृष्ट विषय, ये इनको दृष्ट विषय में लिया क्योंकि दिखाई देते हैं, हमारे इस जीवन में दिखाई देते हैं। इन दृष्ट विषयों में वितृष्णा से, जिसकी वितृष्णा हो गई है ऐसे की, ये एक भाग है। अब यहां दुनिया में जो कुछ भी है उसमें कुछ बचा नहीं है। ये तीन चीजें लिखी हैं, लेकिन इसमें सब चीजें आ गई, सभी चीजें आ गई हैं। अब इसमें अन्नपान यानी रसना के बारे में कहा गया, तो सुगंध भी सारी आ गई, रूप भी सारा आ गया, शब्द भी सारे आ गए, जो भी अपने 5 ज्ञानेंद्रियों के विषय हैं जिनसे हम सुख ले सकते हैं, भौतिक चीजें, वो सारे के सारे इसके अंतर्गत आ गए। इनके प्रति वितृष्णा जिसको हो गया, लालसा नहीं रहे, कामना नहीं रहे कि ये मेरे को मिले, प्राप्त होनी चाहिए, जितनी प्राप्त है उससे और अच्छी प्राप्त होनी चाहिए, कामना बनी रहती है इनकी दिन भर की, कैसे मैं इनको प्राप्त करूं, कैसे प्राप्त करूं, उसके लिए वो सोचता रहता है, उसके लिए वो प्रयत्न करता रहता है। सुख की दृष्टि से, सुख की दृष्टि से इनको पाना, इनको लक्ष्य बनाना, ये अगर चल रहा है तो ये अभी वैराग्य नहीं है। तो दृष्ट विषयों के प्रति जिसकी वितृष्णा हो गई है, एक पहला कदम।
आनुश्रविक विषय के लिए आगे खोल रहे हैं। स्वर्ग वैदेह्य प्रकृति लयत्व प्राप्त आनुश्रविक विषय वितृष्ण से। आनुश्रविक में यहां 3 शब्द लिखे हैं इन्होंने। एक है स्वर्ग, दूसरा वैदेह्य विदेह स्थिति, और तीसरा है प्रकृति लयत्व प्रकृति लय स्थिति। ये 3 चीजें हैं। और स्वर्ग जिसको यहां ये कह रहे हैं वो भी सुख विशेष ही है, लेकिन यहां नहीं है, दृष्ट नहीं है वो हमारे को। जैसे कि स्वर्ग कामो यजेता इत्यादि वर्णन शास्त्र में मिलते हैं। अब यहां जिस स्वर्ग की बात की गई है वहां तात्पर्य उनका है कि जो इस जन्म के बाद में प्राप्त होता है, यहां नहीं प्राप्त हो रहा है, अभी इस जन्म में नहीं हो रहा है। मृत्यु के बाद में फिर जो स्थितियां प्राप्त होती हैं उनको स्वर्ग में, वो जो सुख विशेष है, हो सकता है वो यहीं पर ही हो इस धरती पे, लेकिन इस जन्म के बाद में होने हैं जो, ऐसा करेंगे तो ये हो जाएगा, ऐसा करेंगे तो ये हो जाएगा, उनके प्रति भी यदि कामना है तो वो भी वैराग्य नहीं कहलाएगा। इसके प्रति भी वितृष्णा जिसकी हो गई है, क्योंकि कई बार ये देखा जाता है कि व्यक्ति स्वर्ग के लिए और कई चीजों के लिए, ऊंची स्थितियों के लिए इस संसार की चीजों से अलग रहता है। यहां संसार की दृष्ट विषयों के प्रति आकर्षण नहीं रहेगा, लेकिन अगले जन्म में मेरे को ये चीजें मिल जाएं, स्वर्ग मिल जाए, ये उसके मन में भावना रहेगी, तो ये भी वैराग्य में नहीं आएगा। तो स्वर्ग के प्रति भी जिसकी वितृष्णा हो गई है, ऐसा। और फिर 2 शब्द हैं वैदेह्य और प्रकृति लय। ये आगे अभी सूत्र में भी आएंगे। असंप्रज्ञात समाधि के 2 भाग किए गए, भव प्रत्यय और उपाय प्रत्यय, अभी आएगा ही शीघ्र ही इसी बात में। तो भव प्रत्यय किनकी होती है, तो विदेह और प्रकृति लयों की भव प्रत्यय स्थिति बनती है। और वहां तात्पर्य दिया गया है, भाष्यकार ने कहा है कि वो मुक्ति के जैसा अनुभव करते हैं, मुक्ति जैसा अनुभव करते हैं, यानी सुख वो ले रहे होते हैं वहां कुछ समय तक। तो ये भी बहुत ऊंची स्थितियां हैं। विदेह और प्रकृति लय को बहुत ऊंची स्थिति माना गया है। जैसे स्वर्ग को भी ऊंची स्थिति मानेंगे, दृष्ट विषयों की प्राप्ति उतनी ऊंची स्थिति नहीं है जितनी स्वर्ग की प्राप्ति, उसको और ऊंचा माना जाता है। इसी तरह से विदेह और प्रकृति लय भी सांसारिक सुखों से बढ़कर के चीजें, उसका यहां पर ग्रहण किया गया। तो स्वर्ग, विदेह और प्रकृति लय, ये जो आकर्षण होते हैं, ये मुझे मिल जाएं, उसकी लालसा बनी हुई है, तो भी अभी वैराग्य नहीं है। तो इन विषयों के प्रति, आनुश्रविक विषयों में भी जिसकी वितृष्णा हो गई, इन विषयों के प्रति भी जो राग से रहित हो गया है, ऐसे उसकी। तो दृष्ट और आनुश्रविक अब कुछ छोड़ा ही नहीं है इन्होंने। जो हमने देखा है और जो सुना है वो सारे के सारे आ गए। सबके प्रति वितृष्णा हो गई, ये वैराग्य के अंतर्गत है। और तब वृत्ति निरोध होगा, नहीं तो इन्हीं से संबंधित वृत्तियां उठती रहेंगी। ध्यान करेंगे, दिन में जब भी कुछ करेंगे तो सांसारिक विषयों की अगर किसी की नहीं उठ रही है तो ये स्वर्ग, वैदेह, प्रकृति लय, योग की सिद्धियां, उनके प्रति उसकी कामनाएं बनती रहेंगी, उसका सोचता रहेगा वो, ये हो जाए, वो हो जाए इत्यादि, वो भी बंद हो जाएगी। तब उसकी वृत्तियां रुकेंगी, क्योंकि राग के विषय हैं तो वहां वृत्तियां जाएंगी, चित्त जाएगा, विचार वहां करेंगे, हम उसी को सोचते रहेंगे, उसके उपाय सोचते रहेंगे, उसमें समय लगता रहेगा। तो दृष्ट और आनुश्रविक विषय को इन्होंने खोला। अब आगे जो कहा वशीकार संज्ञा, इसमें अपने वश में स्थिति है, वो क्या है, उसको व्यास जी खोल रहे हैं। उसमें कुछ विशेषणों को इन्होंने दिया है। तो पहला कहा दिव्य विषय संयोगे अपि, ये जो वितृष्णा है ये कब, दिव्य और अदिव्य विषयों का संयोग होने पर भी। दिव्य का मतलब है बहुत श्रेष्ठ, जो देवताओं के लिए उपयुक्त है, देवताओं को जो प्राप्त है, सामान्य मनुष्यों को प्राप्त नहीं है। हम किसी सामान्य घर में रहते हैं तो कोई बहुत भव्य महल, मकान, सुंदर, रत्न जटित, बहुत ऐसा मिल जाए तो हम कहेंगे तो दिव्य भवन है। हमारे को कल्पना में नहीं आता ऐसा अच्छा घर, हमें कल्पना में नहीं आता ऐसा अच्छा भोजन, दिव्य भोजन, ऐसे सेवक, ऐसे स्त्री पुरुष जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते, इतने अच्छे, उनको कहेंगे दिव्य, बहुत श्रेष्ठ। और अदिव्य जो सामान्य है, उन विषयों का संयोग होने पर भी, यानी वो हमारे लिए उपस्थित हैं तो भी
संयोगे अपि तो असंयोगे अपि तो है ही, बिना संयोग के भी। लेकिन ये देखो वशीकार संज्ञा के लिए बात कर रहे हैं, अगर ये दिव्य और अदिव्य विषय हमारे सामने नहीं है और तब हमारे मन में इनके प्रति कोई लालसा नहीं है, हम ऐसी जगह रह रहे हैं, ऐसे वातावरण में रह रहे हैं जहां या तो ये विषय है ही नहीं, ऐसी स्थिति नहीं है कि वो उनको भोगें, हम सामने ही नहीं है। तो अनेक बार ऐसा होता है जब कोई विषय सामने नहीं होता है तो हमारी लालसा नहीं होती है उसकी। हम अपने घर में बैठे हैं और मिठाइयां नहीं है, हमारी इच्छा नहीं कर रही है, लेकिन कहीं हम दुकान पे चले गए या कहीं भोजन में चले गए, वहां पर मिठाइयां बन रही हैं और चीजें बन रही हैं, तो उनको देख करके, गंध सूंघ करके इच्छा कर जाए। उसी व्यक्ति की थोड़ी देर पहले इच्छा नहीं कर रही थी क्योंकि विषय उपस्थित नहीं था, कहीं और लगा हुआ था। विषय नहीं हो तब भी इच्छा कर सकती है, लेकिन विषय उपस्थित नहीं हो तब इच्छा नहीं हो, यह भी हो सकता है। अब दोनों में अगर हम तुलना करके देखें तो उस विषय की इच्छा हमारे मन में कब अधिक होती है? जब वो विषय सामने आ जाता है, क्योंकि आलंबन सामने आ जाता है, उससे संबंधित इच्छा हो जाती है। अपने पूर्व अनुभव के आधार पर, सुने हुए के आधार पर इच्छा कर जाती है, इसको मैं खाऊं, इसको सूंघूं, इसको चखूं, इसको छूऊं, ये सारी इच्छा हमारे मन में आ जाती है। तो जिस समय ये विषय उपस्थित नहीं है, उनका संयोग नहीं हुआ है, उस समय यदि ये वैराग्य की स्थिति है तो उसको नहीं कह रहे हैं, वो तो ठीक है, वो उसको वैराग्य में नहीं ले रहे हैं। अभी संयोग होने पर भी वो हमारे लिए उपस्थित हैं, तब भी ये स्थिति बने तो कह रहे हैं। विषय उपस्थित नहीं हो तो बहुत बार बन जाती है स्थिति, कोई इच्छा ही नहीं करती, ठीक है, समझौता भी कर लेता है व्यक्ति परिस्थिति से, धन नहीं है, समय नहीं है, उपलब्धता नहीं है, योग्यता नहीं है, तो उसको कुछ इच्छा नहीं, छूट जाती है, इच्छा कर करके भी छूट जाती है। अब होना तो है नहीं कुछ, वो इच्छा ही समाप्त हो जाती है उसकी। लेकिन अगर विषय भी उपस्थित हो गए, सामने आ गए, कोई रुकावट नहीं है और तब भी वितृष्णा रहे, इसलिए इन्होंने कहा दिव्या दिव्य विषय संयोगे, संयोग होने पर भी। एक संस्कृत में श्लोक मिलता है, विकार हेतु सति विक्रियन्ते येषाम न चेतांसी तएव धीरा। विकार का हेतु उपस्थित होने पर भी, विकार हेतु सति, मन में जो विकार आ जाते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष आदि, वो विकार का हेतु उपस्थित होने पर भी विक्रियन्ते न चेतांसी, जिनके चित्त विकृत नहीं होते हैं, तएव धीरा, वही वास्तव में धीर है, वही वैसे योगी है, वही इस वैराग्य की स्थिति में। तो दिव्या दिव्य विषय संयोगे अपि, संयोगे अपि का मतलब है असंयोगे अपि, जब वो संयोग नहीं है तब तो होना ही है, संयोग होने पर भी वितृष्णा रह जाए, ये यहां पर कहा। क्योंकि ये तो जिस वैराग्य की बात कर रहे हैं बहुत ऊंचे की बात कर रहे हैं। नहीं तो बहुत बार हो जाता है व्यक्ति अकेला एकांत में रहता है, सोचता है अब इन विषयों की इच्छा ही नहीं रही, मेरे को कामना ही नहीं रही। शुरू शुरू में मन में विचार आते थे, अब धीरे धीरे हो गए और मैंने शांत कर लिया है, और वो सोचता है कि मैं ठीक हो गया, वैराग्य की स्थिति प्राप्त हो गई। एक छोटा भाग है। अगर फिर वो विषयों के सामने चला जाए तब भी मन में नहीं आए विचार, तो कह सकते हैं कि ये वैराग्य है, नहीं तो नहीं है वैराग्य, ये वैराग्य नहीं है, और इससे निचला वैराग्य। अब यहां पर दो शब्द प्रयोग किए इन्होंने, दिव्य और अदिव्य। सीधा दिव्य ही कह देते, जिसका दिव्य विषयों के संयोग होने पर भी वितृष्णा रहती है, तो उसकी अदिव्य विषयों के संयोग होने पर तो वितृष्णा हो ही सकती है। उसको कहने की जरूरत है क्या? जो व्यक्ति 1 करोड़ रुपए की रिश्वत नहीं ले, वो 1 रुपए की रिश्वत लेगा क्या? लेगा क्या? नहीं। 1 करोड़ रुपए नहीं ले रहा है, 1 लाख रुपए नहीं ले रहा है, तो 1 रुपए, 100 रुपए, 1000 रुपए की रिश्वत लेगा वो। तो बड़ा का कह दिया तो छोटा तो आ ही जाता है, हाथी के पांव में सबका पांव आ ही जाता है। जब दिव्य विषयों के प्रति ही वितृष्णा हो गई तो अदिव्य के प्रति क्या बात है, ये कहने की जरूरत ही नहीं थी, लेकिन फिर भी कहा दिव्य दिव्य विषय संयोग है, क्योंकि ये बहुत देखा जाता है। किसी ने बहुत कुछ त्याग कर दिया, दिव्य चीजों को त्याग कर दिया,
वो जब गृहस्थ में था या घर पे था, बहुत संपत्तियां थी, बहुत अच्छा भोजन था, बहुत अच्छे वस्त्र थे, बहुत अच्छा मकान था, पति पत्नी अच्छे थे, बच्चे अच्छे थे, जो भी थे, जो अच्छी चीजें थी, और वो उसको छोड़ के आ गया। छोड़ के तो आ गया, लेकिन फिर भी उसको सामान्य चीजों में राग हो सकता है। कोई विभिन्न भोजों में नहीं जाता है, स्वादिष्ट भोजन जहां होते हैं, विशेष भोजन होते हैं शादी में और कार्यक्रमों में, उसमें नहीं जा रहा है, लेकिन घर पे बैठ के जो सादा खा रहा है उसमें भी तो उसको सुख हो सकता है। बहुत सारे व्यंजन नहीं, लेकिन जो सादा खा रहा है, छोटा सा जो अदिव्य है, दिव्यों को तो छोड़ दिया, छोड़ करके बैठा है अभी, लेकिन जो अदिव्य है उसमें भी सुख ले रहा है अभी वो, ऐसा हो सकता है। बड़ी बड़ी संपत्ति छोड़ करके आया हो, बड़े बड़े खेत छोड़ करके आया, करोड़ों अरबों रुपए, लेकिन 20-50 रुपए के लिए वो झूठ बोलता हुआ, छल कपट करता हुआ देखा जा सकता है। वो छोड़ दिया उसने, जिस समय भावना थी छोड़ दिया, ठीक है, लेकिन छोटे छोटे विषयों में भी वो फंसता हुआ दिखेगा, होता है ये। इसलिए इन्होंने कहा कि ये नहीं सोच ले कि मैंने बड़ी चीजें छोड़ दी हैं तो मतलब अब तो मैं वैराग्य में चला गया हूं। उसको छोड़ के भी छोटी छोटी चीजों में व्यक्ति राग में रहता है। उसने उनको छोड़ा है, किस लिए छोड़ा है, वो कोई अन्य कारण है, छोड़ दिया। सुंदर वस्त्र पहनने छोड़ दिए, लेकिन अपने सामान्य वस्त्रों के प्रति भी उसको राग हो सकता है, आकर्षण हो सकता है। महंगे महंगे जूते छोड़ दिए, लेकिन खड़ाऊ के प्रति राग हो सकता है उसका, बहुत चीजों के प्रति हो सकता है, ऐसा ही छोटी छोटी चीजों के प्रति हो सकता है। तो इसलिए अदिव्य शब्द भी जोड़ा है। कोई ये ना सोच ले कि मैंने बड़ी बड़ी चीजें छोड़ दी हैं तो अब मैं तो वैराग्य की स्थिति में हूं, मैं छोटे में मेरे को क्या राग होगा, बिल्कुल हो सकता है, सामान्य चीजों में भी उसको हो सकता है। इसलिए दोनों का होना आवश्यक है, परीक्षण हमारे को दोनों का करना चाहिए। दिव्य चीजों को हमने छोड़ दिया है, अच्छी बात है, तो अदिव्य हैं उनके प्रति भी ये वितृष्णा होनी चाहिए। इसलिए दिव्य और अदिव्य दोनों को पाठ किया। दिव्यों को छोड़ दिया है, ये इस बात की गारंटी नहीं देता, निश्चय नहीं कराता कि अदिव्य के प्रति भी वैराग्य है उसको, इसलिए दोनों का लेना आवश्यक है। तो दिव्य दिव्य विषय संयोगे अपनी, संयोग होने पर भी। अब इन वस्तुओं का दिव्य अदिव्य का संयोग होगा तो क्या होगा, व्यक्ति उपभोग करेगा। उपभोग किससे करेगा, शरीर से करेगा, खाएगा, सूंघेगा, छुएगा, सुनेगा, ये शरीर से होंगी, ज्ञानेंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से बाहर क्रियाकलाप दिखेंगे उसके। लेकिन कोई बाहर से इन विषयों का सेवन न करते हुए भी दिखाई दे सकता है। तो शरीर से इन चीजों से रुक गया है, ये इतना मात्र वैराग्य नहीं है। इसलिए उन्होंने आगे कहा चित्तस्य, चित्त की बात कर रहे हैं, शरीर की तो बात ही छोड़ दो। यहां पर शरीर से इनसे कोई रुका हुआ है, इतने मात्र से कोई सोचे कि मेरे को वैराग्य हो गया है, मैंने 1 साल से, 10 साल से, 20 साल से इन विषयों को छोड़ दिया है, 50 साल से इन विषयों को छोड़ दिया है, तो मेरे को वैराग्य हो गया है, ये वैराग्य का लक्षण नहीं है। इस वैराग्य का वो छोटा वैराग्य उतने स्तर पे है कि कम से कम शरीर से छोड़ा, वो भी अच्छी बात है। मन में विचार आ रहा है, मन में वृत्ति उड़ जाती है संस्कारों के कारण, लेकिन शरीर से छोड़ दिया, ये भी बहुत बड़ी बात है। लेकिन यहां जिसकी बात की जा रही है वो तो चित्त के स्तर की बात है, शरीर के स्तर की बात ही नहीं। किसी बड़ी कंपनी की बोली लगती है, जब नीलामी होती है तो वहां पर करोड़ों अरबों से बोली शुरू होती है, 1-2 रुपए से नहीं होती है। 1-2 रुपए वाली बोली भी सुनी होगी आपने ना, 1 रुपया, 5 रुपया, कम से कम 100 रुपए से करेंगे, 1 रुपए से करेंगे, छोटी छोटी चीजों में। 1 लाख से बोली प्रारंभ होगी, 1 करोड़ से बोली प्रारंभ होगी, 1 अरब से बोली प्रारंभ होगी, उससे नीचे तो बोली ही नहीं होगी। तो ये जो वैराग्य की बात है, ये चित्त से नीचे की तो बात ही नहीं कर रहे हैं। शरीर के स्तर पर, इंद्रियों के स्तर पर वैराग्य की जो स्थिति हमें प्राप्त होती है, दिखाई देती है अपनी या दूसरों की, उसकी तो बात ही नहीं कर रहे हैं। ये बोली तो ये चित्त के स्तर की बात चल रही है, उसके ऊपर की बात है, नीचे की तो छोड़ ही दीजिए। उतने मात्र से वैराग्य नहीं कहा जा सकता। तो दिव्य दिव्य विषय संयोगे अपि चित्तस्य, मन में विचार नहीं आना चाहिए। तो संसार में बहुत सी स्थितियां देखी जाती हैं जहां दिव्य दिव्य विषयों का संयोग हो जाता है,
तो भी चित्त में उसके प्रति लालसा नहीं होती, वितृष्णा रहती है। कोई मिठाई की दुकान पे काम करता है, ठीक है, महीनों से सालों से मिठाई पे काम करता है, वही गंध आती रहती है उसको, वही बनाता रहता है, उसके चित्त में मीठा खाने की इच्छा होती है। उसके सामने मीठा रख दो तो वो हटाएगा उसको, बोले नमकीन देखो, मीठा नहीं पसंद आएगा उसको। अच्छी से अच्छी दिव्य दिव्य मिठाई रख दो उसको। तो अब तक जो शर्तें कही थी, दिव्या दिव्य विषय संयोगे थी, उसके सामने संयोग भी हो गया, किसी ने परोस भी दिया, खाइए आप जितनी खानी, लेकिन फिर भी उसके चित्त में उसके खाने की इच्छा नहीं हो रही, तो उसको कहेंगे कि इसको वैराग्य है? मान सकते हैं? क्योंकि तो ये तो बहुत बड़ी बात कही अभी, जो दिव्य अदिव्य विषय संयोगे अपनी चित्तस्य, यही अपने आप में इतनी बड़ी बातें हो गई। अब और तो क्या कहने की जरूरत है? लेकिन ऐसी घटनाएं देखी जाती हैं, ऐसे उदाहरण हमारे को मिल जाते हैं। अब कोई बैंक में काम करता है, रुपयों के बीच में रहता है, गड्डियों की गड्डियां उसके सामने रहती है, लाखों रुपए रहते हैं, रोज रुपयों के बीच में ही चलता है, लेना देना खूब, करोड़ों रुपयों के बीच में भी रह सकता है। उनका संयोग है, उसके पास सोना है, चांदी है, रिजर्व बैंक में, वहां उसका भंडार है, उसके सामने है वो चीजें, संयोग भी हो रहा है, उसके मन में उनको लेने की इच्छा भी नहीं कर रही है। हो सकता है किसी की इच्छा करती हो उनके संयोग होने पर भी, लेकिन उनको हटा देते हैं। लेकिन एक सामान्य व्यक्ति जो प्रतिदिन वहां कार्य करने जाता है, उसके मन में इच्छा करती है कि मैं इसको ले लूं। आप में से बैंक वाला है कोई? आप बैंक मैनेजर माता जी रही हैं, ये भी तो वहां उस समय इतना पैसा होता है तो यूं इच्छा करती है कि मैं ले लूं। तो पैसों से वैराग्य हो गया ना? हाँ कर रही है ना, पैसों से वैराग्य हो गया। बैंक के पैसे हैं तो भी पैसे की इच्छा नहीं कर रही। दिव्य अदिव्य विषय संयोग है। एक बच्चा है, उसको पता ही नहीं है कि 1000 का नोट क्या होता है या सोना चांदी क्या होता है। वो दिव्य दिव्य विषय संयोग है हो रहे हैं उसके पास में, वो तो कुछ भी नहीं, वो तो उसके लिए तो पड़ा है बस में। जिसको हीरों का पता ही नहीं है वो तो पत्थर की तरह समझ रहा है और उसको फेंक रहा है, या तो कुछ भी नहीं। उसके मन में क्या लालसा होगी? तो वैराग्य वाला होगी। भाई दिव्य दिव्य विषय का तो संयोग हो रहा है और चित्त में कोई आकर्षण भी नहीं है, तृष्णा भी नहीं है उसके प्रति, तो उसको वैराग्य कह देंगे। यद्यपि अपने आप में बहुत बड़ी बातें बताई जा चुकी हैं, दिव्य दिव्य विषय संयोगे अपि चित्तस्य, तो हमें लगेगा कि ये तो बस ऐसी स्थिति में पहुंच गया कोई, तो अब तो वैराग्य आ गया उसको। नहीं, इतने मात्र से बात नहीं बनेगी। इसके साथ साथ एक शर्त और जुड़ेगी, तो कहा विषय दोष दर्शी नहीं, विषयों में वो दोष देख रहा हो और तब वितृष्णा हो तो। अब वो दोष तो देख ही नहीं रहा है कुछ, वैसे ही बस इच्छा नहीं है उसकी। विषयों में दोष दिखना चाहिए, ये हानिकारक है मेरे लिए, तब तो वो होगा, नहीं तो नहीं। ऐसे ही बस वितृष्णा है, हमारे को उस वस्तु का ज्ञान ही नहीं है, बोले इच्छा नहीं कर रही है, तो बोले वैराग्य हो गया। देखो ये तो चला जा रहा है और यहां देखो रत्न पड़े हुए थे, तो बड़ा विरक्त व्यक्ति है, इसको धन की कामना ही नहीं है, ऐसा हम निर्णय नहीं निकाल सकते। उसको पता ही नहीं है ये क्या विषय है, इसका क्या मूल्य है। तो उस विषय का दोष उसको दिखना चाहिए। अब विषय का दोष दिखे उससे पहले ये आवश्यक है ना कि विषय भी दिखना चाहिए। ये विषय है, इसका ये आकर्षण है, इसका ये सुख है, इससे ये लाभ मिल सकता है, इससे ये उपयोगिता हो सकती है, इससे ये साधन मिल सकते हैं इत्यादि, कुछ उसका जो आकर्षक भाग है वो दिखना चाहिए, और तब अब वो दोष देखेगा तो कह सकते हैं कि इसको वैराग्य, ये वाला वैराग्य। ठीक है। अब जो विषयों में दोष भी देख रहा है और दिव्य दिव्य विषय का संयोग भी है और चित्त में भी उसके प्रति तृष्णा नहीं हो रही है, तो उसको तो वैराग्य कह लेंगे या नहीं? ये कुछ और भी कहना है बाकी? ये तो बहुत ऊंची बात हो गई, विषय में दोष भी देख लिए उसने। बैंक में आप रुपए क्यों नहीं लेते थे? रुपए क्यों नहीं लेते थे बैंक के? बैंक में इतने रुपए रहते थे ना आपके पास में, आप बैंक मैनेजर रही हैं, तो आपके पास में इतने रुपए रहते थे, क्यों नहीं लेते थे?
नहीं, अगर ले तो सकते हैं, ले लें तो क्या होता, ले लें तो पकड़ में आएगा, पकड़ में आएगा तो क्या होगा, नौकरी से बाहर है, जो रुपए मिल रहे थे वो भी नहीं मिलेंगे और जेल की हवा खाएगा, मुफ्त में जेल होगी। विषयों में दोष देख रहे थे ना, तभी तो नहीं लिए। विषय में दोष भी देख रहे हैं। और वो जो हलवाई है, वो जो मीठा खाने की इच्छा नहीं कर रहा है, वो विषय में दोष देख रहा है नहीं देख रहा है, देख रहा है। क्यों नहीं खा रहा है वो, उसका कारण क्या है, वो क्यों नहीं खा रहा है, उसकी इच्छा क्यों नहीं हो रही है, उसको कहे कि लो खा लो, वो हटा देगा उसको, क्यों वितृष्णा है उसको, खाने में क्या दिक्कत है उसको, कुछ न कुछ तो दोष देख रहा है, उसमें रुचि नहीं है, ग्लानि हो रही है उसको, दोष देख रहा है। अब किसी को मान लो रोग हो गया, मीठे का रोग हो गया, मधुमेह हो गया, डायबिटीज हो गई, डॉक्टर से रोग भी आ गए, डॉक्टर भी कहते हैं मत खाओ मत खाओ, और अब वो उसको नहीं खा रहा है। क्यों नहीं खा रहा है, क्योंकि दोष देख रहा है। अगर खाया तो ग्लूकोज बढ़ जाएगा, ये समस्या होगी, मूर्छा आएगी या बेहोशी आएगी, कमजोरी लगेगी, फिर समस्या होगी। वो रोगों की दृष्टि से दोष देख रहा है ना इसको, मैंने अगर इसको किया तो ये हो जाएगा। विषयों में दोष देख रहा है नहीं, तो कहते हैं वैराग्य हो गया उसको, मीठे से वैराग्य हो गया। दिव्य अदिव्य विषय का संयोग है, जितना मीठा खाना है सब घर में है उसके, संपन्न है। अब मन में भी इच्छा नहीं होती है मीठे की, क्यों, क्योंकि रोग बढ़ जाएगा, खूब भुगत लिया है उस रोग का कष्ट, अब नहीं लेना है, फिर दवाई ज्यादा खानी पड़ेगी, फिर बीमार पड़ा रहूंगा, बिस्तर पे पड़ा रहूंगा, इत्यादि बातें। विषयों का दोष देख रहा है वो, वैराग्य हो गया नहीं, क्योंकि यदि वो स्वस्थ हो जाए तो क्या करेगा। अगर कोई ऐसी औषधि मिल जाए, स्वस्थ हो जाए, ग्लूकोज नीचे आ जाए, तो वो खाएगा या नहीं, और सुख लेके खाएगा या नहीं, खाएगा। तो इतनी शर्त बता दी तो भी इनको संतुष्टि नहीं हुई व्यास जी को कि ये वैराग्य हो जाएगा, और इसमें भी दोष है, अभी भी कमी है इसमें। तो दिव्या दिव्य विषय संयोगे अपि चित्तस्य विषय दोष दर्शन है, विषयों में दोष भी देख रहा है और उससे छुटा हुआ है, तो भी ये ना समझ ले कि मेरे को वैराग्य हो गया है इनसे। वो चाट मसाले खाता ही नहीं है, बोले खाता ही तो मेरे को अम्ल पित्त हो जाता है, एसिडिटी हो जाती है, जलन होती है, कट्टी डकारें आती हैं, फिर परेशानी होती है बहुत, नहीं खाता। एक व्यक्ति मेरे को मिले तो बातचीत वैसे ही चल रही थी, बोले मैं तो सेवा में थे तो भी खाना कहीं ना कहीं तो खाएंगे, अब अकेला व्यक्ति कहाँ खाएगा, कहीं होटल में खाएगा या बनाएगा, तो बनाएगा। बोले मैं होटल में नहीं खाता हूं। बोले क्यों नहीं खाते, बोले वहां नमक डलता है। नमक नहीं खाते, अब ये तो एक बड़ी बात होगी ना, कोई नमक नहीं खाए, बिल्कुल भोजन में नमक नहीं खाए, ये तो एक बड़ी बात हो गई। मीठा बिल्कुल छोड़ दें, नमक बिल्कुल छोड़ दें, नमक नहीं खाता हूं। अच्छा, वो सज्जन सिगरेट पी रहे थे युवक थे, नहीं तो चित्रकूट की घटना है। तो जैसे आते जाते हैं, वहां की विश्वविद्यालय की बसें होती थी, तो आते जाते वो सिगरेट तो पीते थे, नमक नहीं खाते थे। ये मैंने कहा समझ में नहीं आई बात भाई कोई नमक इसलिए नहीं खाए कि भाई नमक से दोष है, तो वो तो पहले तो सिगरेट को छोड़ देगा। नमक से तो इतने दोष नहीं है जितने कि सिगरेट से हैं। तो मैंने पूछा भी नमक क्यों नहीं खाते हो आप, तो बोले नमक खाते ही मेरे खुजली शुरू हो जाती है पूरे शरीर में एलर्जी है नमक से, यानी सूजन आ जाती है, लाली आ जाती है, कुछ ऐसा चमड़ी का रोग उनका होगा और वो बड़ा भयंकर हो जाता है, यानी उसके लिए वो दवाई लेते थे और करते थे। अब ये उनको अच्छे से अच्छा नमक, सेंधा नमक या जो भी है उचित नमक वाला भोजन आ जाए, दिव्य अदिव्य संयोग हो रहा है, वो मन में भी इच्छा नहीं करेगी कि मैं खाऊं इसको। क्यों? क्योंकि विषय के दोष दिखाई दे रहे हैं। तो क्या मान लें कि उसको वैराग्य हो गया, अपर वैराग्य हो गया? नहीं।
ये विषय दोष दर्शन रोग के कारण से, कष्ट के कारण से, या पिटाई के कारण से, या जेल के कारण से, ये जो कष्ट दिखाई देते हैं ना, ये जो हम दोष देखते हैं, ये वैराग्य की कसौटी नहीं। विषयों में दोष तो है, बोले ज्यादा खाएंगे तो दस्त लग जाएगी, ज्यादा खाएंगे तो मोटापा आ जाएगा, पेट भर जाएगा, बुखार आ जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये जो हम सारे देखते हैं ना, ये विषय दोष दर्शन से जो इन चीजों से मुक्त रहता है, ये वैराग्य नहीं है। कि हम विषयों का अति योग करेंगे, हीन योग करेंगे, मिथ्या योग करेंगे तो रोग आ जाएंगे, तरह तरह के कष्ट हो जाएंगे, लोग क्या कहेंगे इत्यादि दोषों को देख करके खर्चा अधिक हो जाएगा। इन विषयों का सेवन करेंगे तो फिर रहेगा नहीं पैसा, महंगे आते हैं, अधिक दिव्य चीजें महंगी आएंगी। तो इन सब कारणों से इन दोषों को देख करके जो रुका हुआ है उसको ये वैराग्य में नहीं लेना चाहते, इसलिए अगला विशेषण दिया। विषय दोषदर्शी ना, विषयों का दोष तो देखे, लेकिन किस आधार पे? प्रसंख्यान बलात्, प्रसंख्यान के बल से जो विषयों का दोष देखता है उसको वैराग्य मिलेंगे। प्रसंख्यान किसे कहते हैं? सत्व पुरुष अन्यता ख्याति, ये विवेक ख्याति प्रसंख्यान है। पीछे जो आया था कि आत्मा अलग है और ये चित्त शरीर ये अलग है, प्रसंख्यान के बल से कि ये मेरी मुक्ति में बाधक है, इनसे मेरे पे संस्कार पड़ेंगे जो मेरे बाधक हैं, इसको ध्यान में रख करके जब व्यक्ति इनसे दूर होता है, इनमें दोष देखता है, इनको भोगा तो बंधन होगा, संस्कार बनेंगे, अविद्या के संस्कार बनेंगे, इन विषयों को भोगना अविद्या है, दोष है, मिथ्या ज्ञान है, ये समझ करके जो दोष को देख रहा है वो इस वैराग्य में जाएगा। बाकी दोष दर्शन तो वो प्रसंख्यान के बल से नहीं है, वो तो सामान्य ज्ञान है, थोड़ा ज्ञान है कि भाई ऐसा किया तो दिक्कत हो जाएगी। अभी अगर मैंने चोरी की, पुलिस वाला खड़ा है, 2 डंडे पड़ेंगे मेरे, दोष तो देख रहा है, सारी दुनिया भय से जी रही है ना। दंड शास्ति प्रजा सर्वा, दंड एवाभिरक्षति, दंड सुप्तेषु जागृति, दंडम धर्मम विदुर्बुधा। ये डंडे के बल से तो चलते हैं, अच्छा है, डंडे के बल पे भी जो चल रहा है उतना भी अच्छी बात है, बिगड़ तो नहीं रहा है वो। लेकिन यहां जो बात चल रही है वहां डंडे के बल से और किसी तरह से दोष देख करके यदि हम विषयों से रुके हुए हैं, इसको वैराग्य नहीं कह रहे। इसलिए कहा प्रसंख्यान बला, विषय दोषदर्शी ना, प्रसंख्यान के बल से जो विषय के दोष को देख पा रहा है। और ये जो फिर वितृष्णा है, ये कैसी है? अब विषयों के दोष देख रहा है तो विषयों को प्राप्ति नहीं करेगा, वो खाना पीना छोड़ देगा, सब कुछ, न कोई मकान बनाएगा, न मकान की इच्छा करेगा, न कपड़ों की इच्छा करेगा, न बिस्तर की इच्छा करेगा, न पानी की, क्योंकि दृष्ट विषय में आ रहे हैं ये तो, इससे तो वितृष्णा हो गई। जब हमारी वितृष्णा हो जाती है तो क्या करते हैं? छोड़ देते हैं उसको, उसकी तरफ देखते भी नहीं है, उसकी तरफ पीठ फेर लेते हैं, उसको हटा देते हैं अपने पास से। वितृष्णा का तो ये मतलब होता है। तो जिस योगी को इसको दृष्ट विषयों के प्रति वितृष्णा हो गई, वो क्या करेगा? क्या करेगा? सब छोड़ देगा। तो क्या इसका नाम वैराग्य है? तो उस विषय में आगे कहेंगे, अभी समय हो गया है, बाद में देखते हैं। प्रणव तो सभी को सदा रविवार ओम।